Assalamu alaikum. This is D3, unit number 2, exercise 2A, question number 15. Solve each of the following equations. हमारे पास equations given है, उनको हमने solve करना है. पार्ट A में हमारे पास है 1/3 n2 2q -3 n2 q -4 is equal to 6. सॉल्व मीन के यहाँ से हमने क्यू की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा ये 1/3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो हो जाएगा 2q -3 n2 q -4 इक्वल टू हो जाएगा 6 टाइम 3। अब यहाँ से आपने मल्टीप्लाई करवाना है इन दोनों को, तो टू क्यू को क्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, और अगेन -3 को क्यू और -4 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो हो जाएगा 2q² -8q, फिर 3 करवाऊंगा -3q, और +12 इज इक्वल टू 18। अब बेटा ये हो जाएगा आपके पास 2q² -11q और +12, और इधर आके ये हो जाएगा -18 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2q² -11q और माइनस यहाँ से बेटा हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, इसको मिड टर्म ब्रेक करनी है। देखो 2 को मल्टीप्लाई -6 करूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा -12। अब -12 के दो फैक्टर्स देखते हैं जिनका सम -11 हो, तो वो -12 ही, -12 और +1 है। बट इन दोनों का प्रोडक्ट -12 होगा और इन दोनों का सम आपके पास -11 होगा, तो हमारे पास फैक्टर होंगे -12 और 1, तो ये हो जाएगा 2q² -12q +q -6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू का पेयर बना दे, लास्ट टू का पेयर बना दे। फर्स्ट टू में हमारे पास 2q कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपके पास q -6, और लास्ट टू में आपके पास 1 कॉमन है, तो q -6 इज इक्वल टू 0। तो बेटा हो जाएगा q -6 n2 2q +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से q -6 इक्वल टू 0 और 2q +1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ से आपके पास q की वैल्यू आ जाएगी 6, और दूसरी वैल्यू यहाँ से मैं निकालता हूँ 2q -1, तो q इज इक्वल टू -1/2। ये था हमारा पार्ट ए। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। बेटा पार्ट बी हमारे पास है 1/4 t +2 n2 2t -6 इक्वल टू t/2 +1। ठीक है, तो ये अब 1/4 जो है ना, राइट साइड पे आके हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास t +2 2t -6, और ये इधर डिवाइड हो रहा है 4, तो राइट साइड पे क्या हो जाएगा बेटा आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t/2, और फिर आपके पास 4 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, दोनों से मल्टीप्लाई करवा देना है। यहाँ पर अगेन हम दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2t² -60 +40 -12 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 2t +4। ये हो जाएगा 2t² और इन दोनों से आपके पास -2t -12 -2t और -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2t² -4t और -16 इज इक्वल टू 0। बेटा यहाँ से 2 कॉमन ले लें, जब 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा t² 2t -8 इज इक्वल टू 0। ये 2 इधर आके 2 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर हो जाएगा 0। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा यहाँ से एक्सप्रेशन जो आएगा, t² -2t -8 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसके बनाने हैं फैक्टर्स, और 1 -8 इक्वल टू होता है -8, और -8 के फैक्टर दे दें, इनका सम आपके पास क्या हो
-2। अगर मैं -4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ बेटा तो -8 आएगा, और इन दोनों का सम क्या होगा? -2। तो हमारे पास फैक्टर्स होंगे t² -4t +2t -8 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू और लास्ट टू का पेयर बना दें। फर्स्ट टू में आपके पास t कॉमन है, t -4, और लास्ट टू में आपके पास 2 कॉमन है, t-4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास t-4 n/t +2 इक्वल टू 0। तो बेटा ये हो जाएगा आपके पास t-4 इज इक्वल टू 0 और t+2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास t की वैल्यू जो है ना वो आपके पास 0 आएगी, और यहाँ से t की वैल्यू -2।